राजधानी रांची के धुरवा डैम में लगातार जो है सुसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार परिजन लोगों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार जो है कोई न कोई 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना या 2 महीना के बाद जो है कोई न कोई यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वहीं परिजन लोगों का आरोप लगा रहे हैं कि पेयजल विभाग की ओर से या यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो है कड़ी जांच होना चाहिए। हर मतलब गेट जहाँ पर है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है तैनात करना चाहिए, ताकि आधा 1 घंटा में कौन जा रहा कौन आ रहा उनका एंट्री होना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है कि कहीं न कहीं सुसाइड का जो है मामला वो कम हो। अब देखना होगा कि जिस तरह से मृतक के परिवार लोगों के ओर से कहा जा रहा है, अब उस तरह से कब तक जिला प्रशासन या पीडब्ल्यूडी की ओर से ये सब रुकने के लिए क्या कुछ कदम उठा पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मृतक के परिवार लोगों के ओर से क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको मैं सुनाता हूँ। 30-40 से लमसम में घर से निकलने का टाइम था। उसके 12 बजे के बाद इनके परिवार के इनके गार्जियन को फोन लगाना चालू किए। रिंग तो हो रहा था लेकिन फोन को उठा, दोनों नंबर पे फोन जा रहा था, उठाया नहीं फोन। मेरे दोस्त यार सबको बातें वगैरह पूछे हुए थे, सबको कोई बता नहीं था। फिर अपने खोजबीन करना चालू किया, क्योंकि तो डैम तो आजकल तो जान ही रहे हैं, आप तो बेहतर जान रहे हो कि ये सुसाइड का पॉइंट बन गया है, सुसाइड पॉइंट। इसको भी अगर गार्जियन से कुछ बात हो गया, कोई ऐसा परेशानी हो गया तो तुरंत आते हैं यहाँ पे लोग, स्कूटी लगाते हैं, पैदल आते हैं, चप्पल उल खोले और इसे लोग नहाने के लिए घूमते हुए जंप लगा करके अपना जान दे दे रहे हैं। अमन कुमार नाम था, आर्टिका गाड़ी चला रहा था अपना। आर्टिका को ऑलरेडी लोग 10-15 दिन बेच दिए थे सेकेंड हैंड था, और नया गाड़ी लेने का इनका प्रोग्राम बना था। आर्टिका ही लेना था, क्योंकि गाड़ी इसको टूर पे ले आया था। ये अपने से गाड़ी चला रहा था, जो पैसा होता था घर में पापा को दिया, अपना जो भी EMI वगैरह भरा हो रहा और अपना ज़िंदगी जी रहा था। वो गाड़ी 8,40,000 में बिका इसका, जिसमें से 5 लाख हार्ड कैश वो अपने गोदरेज में रखा हुआ था और 340 जो है ना वो अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि इसको गाड़ी लेना था। ये ऑलरेडी गाड़ी बुक कर चुका था 11,000 दे करके कंपनी में। सोचा कि 1 दिन में मिल ही जाए गाड़ी, हम हार्ड कैश दे के अपना निकाल लेंगे। तब तो ये घटना घट गया। शाम तक में इनको जब जानकारी मिलते खोजते मिलते इनके गार्जियन को जब कोई पता नहीं चला, तो ये डैम तरफ घूमते हुए आए और वहाँ CCTV कैमरा को जाँच कराए लोकल में, तो कोई दिखा स्कूटी जाते हुए। तो इधर आए तो देखेगा स्कूटी इसका लगा हुआ है, तो खोजने लगे, भाई स्कूटी लगा तो गया कहाँ। नीचे साइड में उसका चप्पल और उसका चाबी और तौलिया जो गमछी पर लपेटा हुआ है। उसका उन लोग को शक का दायरा हो गया कि हो सकता है कि ऐसा हो गया। तो जो शाम में ये फ़ोन जब नहीं उठाया ना, ये लोग घर में उसका तलाशी करना चालू कर दिए। तलाशी किए तो तकिया के नीचे दोनों मोबाइल मिल गया, साइलेंट था, करीब 50 फ़ोन गया हुआ था। अपने गले का चेन और कान में पहुँचा सोना को वो भी खोल कर रख दिया था वहाँ पर। और जो गोदरेज था उसका चाबी उसके पास इसमें हार्ड कैश 5 लाख रखे हुआ था। अब उस परिस्थिति में उसकी बहन खोल के जब चेक की ना, तो कल तक परसों तक पैसा था, कल लेकिन पैसा था नहीं। तो 11:30 बजे के लमसम घर से निकला, तो 5 लाख रुपया गया कहाँ। अगर मान लीजिए हो सकता है कि किसी को दिया हो या किसी के द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया हो या कुछ उसका विवाद हो सकता है, ये तो जाँच के विषय है। इनके गार्जियन अरुण कुमार सिंह आदर्श नगर रहते हैं, इनके डिश का धंधा भी है और सुबह में मदद करता था, अच्छा लड़का था, हमारी तरह सर हर सुबह को खड़ा रहता था। तो परिस्थिति ऐसा है कि हम लोग लिख के दिए हैं क्या कि वो 5 लाख गया का। इनका मोबाइल दोनों घर पर रखा हुआ जो लॉक है, तो हम लोग मांग किए प्रशासन कि आप इसको कम से कम CDR वगैरह देख के निकालें, किससे बात हुआ, क्या किया नहीं किया, इनके किसी को पैसा दिया है या नहीं दिया, या हो सकता है कि पैसा किसी को दिया हो वो वापस नहीं किया हो, उसके डिप्रेशन में चला गया हो, गाड़ी हमको लेना है बुक था, या पापा का डर हो या जो भी हो, जो आदमी का अफसोस होता है। लगातार करते हैं कि बैरिकेड यहाँ से लेके वहाँ तक कर दे और गेट लगाए वहाँ और मुँह आगे जो गेट लगाए, कोई भी गाड़ी एंट्री करे उसका एंट्री करे, 10 मिनट के अंदर गाड़ी पार नहीं करती उस पर चेक किया जाए कि गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, क्या बात है, उस गाड़ी को चेक किया जाए कि कहाँ गाड़ी रुकी हुई है। उसका तो यही मांग कर रहे हैं कि आइंदे ऐसा काम ना, ऐसा चीज़ ना हो। अरे मेरा बेटा तो चला गया, मगर आइंदे किसी का बेटा ना जाए। प्रशासन से ही डिमांड करते हैं कि ये काम अच्छी तरह पूर्ण तहमत से हो सके। प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि इस पर पूरे पूर्ण बहुमत से अमल किया जाए।
सुनने में आया है कि जब आपका बेटा घर से लापता हुआ था तो मोबाइल सब जी हाँ, हमने हमने 5 लाख रुपया का जी, पता नहीं चल पहले रहा बता रहा हूँ। मैंने 11:40 में ये स्कूटी से निकला, मैं गेट पर खड़ा था। हम बोले कहाँ रहे, तो कहता मैं आ रहा हूँ 10 मिनट। हम अगर 10 मिनट नहीं आया 12 बजे तक तब तुम फ़ोन करें। 12:30 तक नहीं आया, फ़ोन करना शुरू कर दिया। फ़ोन करना शुरू करे, फ़ोन का लोकेशन पता नहीं रहा और प्लस रिंग हो रहा है, उठ नहीं रहा है। बहुत रिंग 100 रिंग किए नहीं उठा। शाम में 6 बजे अपना बड़ा बेटा को मैंने बोला इसका रूम चेक करो, देखो कहीं शायद नहीं कि मोबाइल पर छोड़ के कहीं गया हो साइलेंट करके। तो उसी रूम में जाके चेक किया। चेक करता है तो मोठारी में दोनों आईफोन और ये सब फोन रखा हुआ है, गर्दन का चेन रखा हुआ है, सब रखा हुआ है। तब हम हरकत में आए कि आज तक वो लड़का ना मोबाइल छुपे जाता था और ना ही चैन छुपे जाता था। तो हम लगे खोजे, पहले भगवा थाना गए, वहाँ देखे, विधानसभा गए, वहाँ देखे, नहीं मिला, नहीं मार के देखे, नहीं मिला। अंतिम में अपने दोस्त को बोले कि चलिए अब जेल देखें। आए घटना बराबर होती रहती है। मेरा गाड़ी स्कूटी नहीं है, कहीं भी होगा तो स्कूटी रोड पर ही लगा होगा। हम वहाँ से अपना आराम से आ रहे हैं, देखते हुए एक प्रशासन मिले वहाँ से, ये रंग का स्कूटी देखे हैं तो हम वहाँ से निकले। हम आते गए देखिए गाड़ी हमारा किनारे लगा हुआ है, समझे। इसके बाद हम देखे कि पत्थर के पास चश्मा, गमछा, चप्पल, चाल ये सब वहाँ समझे, और लात का पैर का एक चिन्ह। तो हमको शक लगा कि ये लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा लड़का था। पैसा वैसा का कुछ लेन देन तो नहीं लग रहा है। अगर ये पैसा आपका बेटा दे दिया हो, आपका बेटा का जो है सुनने में आया कि गाड़ी बुक हो चुका था, गाड़ी आने वाला था, ये पैसा किसी को दिया या नहीं दिया? 5 लाख रुपए हुआ क्या? पैसा उसी दिन निकला, 11:40 में लेकर निकला। अच्छा, जिस दिन? हाँ, जिस दिन एक दिन पहले हमारी बेटी चेक की 5 लाख रुपया अलमीरा में था। हम उसको बोले कि बाबू तुम सुना मत, गाड़ी वाला को पैसा देना। बोला ठीक पापा, कोई नहीं, गाड़ी पर पैसा है, गाड़ी वाला। हम चुपचाप बोला। 11:40 में हम निकला हूँ। रात को जब छुट्टी हम मिला ना, तो हम अपनी बेटी को फ़ोन किया, तुम पैसा एक बार देखो अलमीरा में है या नहीं। जैसे ही देखा पैसा अलमीरा में, तो हम शक लग गया ये पैसा का कोई ना कोई इसका दोस्त हो या कोई भी अदर आदमी हो, या लिया हो वो नहीं दिया हो, इसके वजह से ऐसा आगे कदम ये उठाया। अब जिला प्रशासन से क्या मांग है? जिला प्रशासन में यही मांग करता हूँ कि इस पर गहन रूप से जांच करके इसका रिपोर्ट सबके सामने लाए। मृतक का क्या नाम है? अमन कुमार। आपका? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार सिंह। मृतक के पिताजी के ओर से कहा जा रहा है कि लापता होने के बाद जो है विधानसभा थाना में एक लिखित आवेदन दी गई थी। लिखित आवेदन के तहत जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए था उस तरह से सहयोग जिला प्रशासन या विधानसभा थाना प्रभारी की ओर से नहीं मिल पाया था। अपने खुद